नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद खास और गंभीर है। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने दोनों देशों के रिश्तों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी केवल देशों के रिश्तों की नहीं, बल्कि उन आदर्शों और मूल्यों की भी है जिन पर देश खड़े होते हैं। आइए जानते हैं आखिर भारत ने क्यों कनाडा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और क्या है इस विवाद के पीछे की पूरी कहानी। लेकिन इससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको तो सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, जिससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। घटना की शुरुआत होती है विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऑस्ट्रेलिया दौरे से। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने वहां के विदेश मंत्री और कई व्यापारिक अधिकारियों के साथ बैठकें की। इसके बाद उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल ऑस्ट्रेलियाई टुडे को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में जयशंकर ने कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन एक खास मुद्दा था कनाडा में हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों का। जयशंकर ने बताया कि कनाडा में हिंदू समुदाय लगातार खतरे में है और उन पर हमले हो रहे हैं। अब जैसे ही यह इंटरव्यू प्रसारित हुआ, कनाडा सरकार ने इस ऑस्ट्रेलियाई चैनल को अपने देश में बैन कर दिया। सोचिए दोस्तों, यह वही कनाडा है जो खुद को फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थक बताता है, लेकिन जब उसकी सच्चाई उजागर हुई तो उसने उस आवाज को ही दबा दिया। भारत ने इस कदम पर तुरंत आपत्ति जताई और इसे दोगलापन बताया। विदेश मंत्री ने इसे पाखंड बताते हुए कहा, कनाडा केवल दिखावे के लिए फ्री स्पीच की बात करता है। असल में इसका इस सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने कनाडा के रवैये पर सवाल उठाए हैं। जब भारत ने कनाडा में अपने दूतावासों और काउंसलर की सुरक्षा के लिए मदद मांगी थी, तो कनाडा सरकार ने इसे नकार दिया। वहां भारतीय अधिकारियों पर सर्वेलेंस रखी गई, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। क्या यह फ्री स्पीच का सम्मान है? क्या यह सही है कि एक सरकार अपने यहाँ आए विदेशी अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन पर नजर रखे? इस पूरे मामले ने भारत कनाडा के संबंधों पर तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने पहले भी कनाडा में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने भी इन हमलों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन कनाडा सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाने के बजाय केवल बातें कर रही है। अब अगर हम अमेरिका और भारत के संबंधों की बात करें, तो दोनों देशों के बीच पिछले साल $190 बिलियन का व्यापार हुआ है। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे की आर्थिक और कूटनीतिक सहायता करने में भी आगे हैं। वहीं दूसरी ओर कनाडा के साथ भारत के संबंधों में यह तनाव चिंता का विषय है। कनाडा ही नहीं, भारत ने बांग्लादेश में भी हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। वहां सत्ता परिवर्तन के बाद से हिंदू समुदाय पर हमले बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ भड़काऊ बातें फैलाई जा रही हैं। भारत ने बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वे आतंकवादी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि वहां के हिंदू समुदाय को सुरक्षित माहौल मिले। इसके अलावा अफगानिस्तान में भी भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है। भारत के जॉइंट सेक्रेटरी अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं और वहां की सरकार के साथ दवाइयों, गेहूं और अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति पर चर्चा की है। यह दिखाता है कि भारत केवल अपने पड़ोसियों के बारे में ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में सुरक्षा और मानवता के लिए प्रयासरत है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में हमें एक बड़ी सीख मिलती है। फ्री स्पीच का अधिकार केवल कहने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पर सही मायनों में अमल करना चाहिए। जो देश खुद को फ्री स्पीच का समर्थन बताते हैं, उन्हें दिखावे से बाहर निकलकर अपने मूल्यों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आखिर में यह सवाल सिर्फ देशों के रिश्तों का नहीं, बल्कि उन आदर्शों का है जिन पर समाज और देश खड़े होते हैं। हम सभी को सोचना होगा, क्या हम सिर्फ बातों में विश्वास करते हैं या उन पर अमल भी करते हैं।